बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और यकीनन ये वबा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान और इब्तिला की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस वायरस से बचने के लिए जहाँ एहतियाती तदाबीर पर अमल बहुत ज़रूरी था, वहीं उसके साथ साथ लॉकडाउन एक ज़रूरी अमर था जिसे कई दिनों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में नाफिज किया जा चुका है। लेकिन एक बड़ा कभी अमल देखने में आया है कि जब से पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया है तो अशराफिया ने, इस मुल्क के सरमायादारों ने अशियाए खुर्दोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और फिर उन्हें मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त किया। सो जब वो चीज़ें मार्केट से लेकर गली कूचों की छोटी दुकानों और ढाबों तक पहुंची तो उनकी असल कीमत से कई गुना कीमत बढ़ चुकी थी। सो नतीजा ये निकला कि इस मुल्क का सफ़ेद पोश, मेहनत कश, दिहाड़ीदार और मजदूर तबका जो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहा था, अब लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल की वजह से सस्ती चीज़ें इंतहाई महंगे दामों खरीद कर अब फाकों की नौबत तक पहुंच चुका है, भीख मांगने की कैफियत तक पहुंच चुका है और सच कहा जाए तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारने तक की नौबत तक पहुंच चुका है। सो मैं ऐसी कैफियत में और ऐसी सूरत हाल में गुजारिश करना चाहता हूं अपने मुल्क के हुक्मरानों से, सरमायादारों से, अशराफिया से, जागीरदारों से और इस मुल्क के दौलतमंद अफराद से कि मुश्किल की इस घड़ी में अगर आप लोग इन गुरबा का, इन कमज़ोरों का सहारा नहीं बन सकते तो ना बने, लेकिन कम अज़ कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन गुरबा पर महंगाई करके अरसा हयात तो तंग ना करें। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये जो दौलत आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर के जमा कर रहे हैं, ये आप कब्रों में साथ ले जाएंगे? मैंने तो आज तक और किसी बाशऊर आदमी ने आज तक कब्र में किसी एक इंसान के साथ दूसरे इंसान को जाते नहीं देखा, और जो कफन पहना होता है लट्ठे का, उसमें भी आज तक किसी बाशऊर आदमी ने जेब लगी नहीं देखी। तो इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सवाल है, सरमायादारों से सवाल है हमारा कि क्या ये दौलत कब्रों में साथ ले जाएंगे? कब्रों में तो आज तक कोई भी नहीं ले जा सका। और सुनो, जिस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इस अमल पर ये हमारे सरमायादार लग चुके हैं और मालदार लग चुके हैं, इसको आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह बयान फरमाया और कैसा जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला सियाकार और ख़ताकार है। दूसरे मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून है, लानती है, लानत का हकदार है और अल्लाह की रहमत से मारूम कर दिया गया है। फरमाया मलून है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे। और फिर सय्यदना फारूक आज़म आदल साहब खुद रिवायत करते हैं, फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते हुए सुना। हुजूर फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत में अशियाए खुर्दोनोश, ग़िज़ाई अजनास की जिस शख्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के खिलाफ, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को, उस शख्स को गुर्बत व अफलास में मुब्तला कर देगा और उस शख्स पर एक और जो बड़ा, सबसे बड़ा अजाब आएगा, वो रब ताला उस शख्स को जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला कर देगा। ये जुज़ाम की बीमारी वही बीमारी है कि जो एक से दूसरे तक मुताद्दी होती है, एक से दूसरे तक जाती है, एक से दूसरे तक पहुंचती है। ये कोरोना वायरस जो इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसकी कैफियत भी यही है कि एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक। आका अलैहिस्सलाम का वो फरमान याद करें, हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और गरीबों का हक मारा, यतीमों का हक मारा, कमज़ोरों का हक मारा, अल्लाह ताला उसे जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला कर देगा। और याद रखें, तारीख शाहिद है इस बात पर कि कई बार किसी एक बंदे के अमल की वजह से, उसकी तौबा की वजह से पूरी कौम बख्श दी जाती है और पूरी कौम पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमा देता है। और ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक के जुर्म की वजह से सारी कौम अज़ाब इलाही की हकदार ठहरी। और मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये लोग भूल गए हैं कि हमसे पहले बड़ी बड़ी ताकतवर, तवाना, मजबूत, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम कौमें फ़कत नाप तोल में कमी की वजह से और कमज़ोरों पर, मजलूमों पर, महकूमों पर जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिटा के रख दी, उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। तो फिर तुम किस बाग की मूली हो? लिहाजा मेहरबानी फरमाए, मैं बारे दीगर
इस मुल्क के वज़ीर आज़म से लेके इस मुल्क के चपड़ासी तक और इस मुल्क के सरमायादार से लेके एक छोटे दुकानदार तक बस्ता सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा इस कौम की हालत ज़ार पर रहम करें। इस कौम की अक्सरियत फाकों की नौबत तक पहुँच चुकी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आप मखलूक पर रहम करेंगे, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाएगा। और अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल घड़ी से और इस वबा से और इस आफत से निजात नसीब फरमाए, पूरी दुनिया को इससे निजात नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।